हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स। डीएनए रेप्लिकेशन ये डीएनए का ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, बिकॉज व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए अपनी रेप्लिका तैयार करता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए डुप्लीकेट्स एंड फॉर्म इट्स ओन कॉपीज। मतलब डीएनए अपनी कॉपीज तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर यूकैरियोट्स है तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट टेक्स प्लेस ओनली वंस इन द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है उसमें एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है इफ सेल इज यूकैरियोटिक। सेल साइकिल में G1, S और G2 ऐसी फेजेस होती है, बट व्हेन DNA replication occur, it is the S phase or synthesis phase of interphase. Most common method of DNA replication is semi-conservative method. DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंट डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, और हमको पता है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। सो in each newly formed DNA molecule, out of two strands, one is parental and other one is newly formed. So half portion is conserved, that's why it is called semi-conservative mode of replication. And the model for semi-conservative replication was proposed by scientists Watson and Crick. अब जब रेप्लिकेशन शुरू होता है, व्हेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बिगिंस, इट फॉलो सर्टन स्टेप्स। फर्स्ट देयर शुड बी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि जब नई डीएनए की स्ट्रैंड तैयार होने वाली है तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड इट इज वेरी क्लियर टू वी ऑल that DNA replication takes place inside the nucleus, और जो additional nucleotides लगते हैं they are present in the nucleoplasm. So first step during process of semi-conservative replication is that there is a activation of nucleotides. Then replication begins at a specific point on a DNA which is called initiation point or start point. जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है वहां से जो डीएनए के स्ट्रैंड है उनका अनवाइंडिंग शुरू हो जाता है। जो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है स्ट्रैंड्स, उनका अनवाइंडिंग शुरू हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग इट फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एंड बोथ द स्ट्रैंड फंक्शंस एज अ टेम्पलेट और मोल्ड। जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। सिंथेसिस होते समय दो स्ट्रैंड के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है, और उसके आधार पर स्ट्रैंड्स आर डिफाइंड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, एंड फाइनली टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म which are exact copies of each other and copies of their parent. So first step during process of semi-conservative replication is activation of nucleotide. As we know, 4 types of DNA nucleotides are present, and as I explained earlier, they are present in a nucleoplasm. But for replication, that nucleotide should get activated, and this activation of nucleotide takes place by ATP,
which is a biological form of energy. So ATP is required for activation of nucleotide, and for that activation enzyme required is phosphorylase. Process of activation of nucleotides by ATP is called phosphorylation, and after phosphorylation deoxyribonucleotide triphosphates are formed in a nucleoplasm. phosphorylation होने के बाद में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स तैयार होते हैं, जो तैयार होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और ये फॉस्फोराइलेशन होने के लिए जो एंजाइम लगता है, नेम ऑफ दैट एंजाइम इज फॉस्फोराइलेज। नाउ रेप्लिकेशन शुरू होता है। रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस एट अ स्पेशल पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट which is called initiation point और origin। और फिर रेप्लिकेशन जहां स्टॉप होता है, खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, उसको बोला जाता है टर्मिनेशन पॉइंट और टी। नाउ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक डीएनए। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए में अगर रेप्लिकेशन होता है तो उनमें एक ही ओरिजिन होता है, एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है। बट इफ रेप्लिकेशन इज इन यूकैरियोट, देन इन यूकैरियोट more than one origin or more than one initiation points are there. The unit of DNA in which replication occur is called replicon. जहां पर रेप्लिकेशन होने वाला है वो डीएनए के यूनिट को रेप्लिकॉन बोला जाता है। फिर जो रेप्लिकॉन है वहां का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इन दैट पॉइंट एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, जिनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर्स और बायोलॉजिकल स्कैल्पेल्स, तो जो एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होता है, इट नीक वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पररीली, छोटा सा एक डीएनए स्ट्रैंड को कट देता है, जो टेम्पररी कट होता है। ये कट इसलिए चाहिए बिकॉज रेप्लिकेशन रिक्वायर अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड। अगर अनवाइंडिंग नहीं होगा तो रेप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दैट एंजाइम एंडोन्यूक्लियस nick one of the strands of DNA temporarily, and that's why unwinding of DNA strand is there. अब यहां पर देखो, ये अगर ओरिजिन है, यहां पर एंडोन्यूक्लियस के कारण एक थोड़ा सा ब्रेक होता है और ये दोनों स्ट्रैंड जो है अनवाइंड होने लगती है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट एंड अनवाइंड। लेकिन ये अनवाइंडिंग होने के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है, एंड दैट एंजाइम इज डीएनए हेलिकेज। सो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ऑकर ड्यू टू एंजाइम डीएनए हेलिकेज। दो स्ट्रैंड जुड़ी रहती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हेलिकेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। बिकॉज ऑफ breaking of hydrogen bond, there is a separation of two strands of DNA. So helicase break weak hydrogen bonds and cause separation of DNA strand. जैसे ही strand separate हो जाती है, it form a fork. It form a Y-shaped fork. और ये जो fork तैयार हुआ है उसको बोला जाता है replicating fork और replication fork. तो जो एंजाइम हेलिकेज है वो दो स्ट्रैंड को अनवाइंड होने में हेल्प करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, एंड बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग वाई शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पर देखो, ये दोनों स्ट्रैंड, यहां पर वाइंडिंग है, यहां पर अनवाइंड हो गई, दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गई है। अब ये दोनों स्ट्रैंड फंक्शन करेगी एज अ टेम्पलेट और मोल्ड। मतलब दोनों स्ट्रैंड एक जगह है जहां पर न्यू स्ट्रैंड का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होने वाला है।
So each separated strand act as a template or mold. अब ये जो 2 स्ट्रैंड है उनका रिकॉइलिंग नहीं होना चाहिए. सो strands are prevented from recoiling by SSBP, which is called single strand binding protein. क्योंकि जब तक नई स्ट्रैंड तैयार नहीं होती है तब तक 2 स्ट्रैंड को सेपरेट रहना जरूरी है. तो इनका जो रिकॉइलिंग है, जो नहीं होने देते हैं एंजाइम, दे आर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. अब यहां पर देखो, जो स्ट्रैंड 2 सेपरेट हुई है इनको हम टेम्पलेट बोलेंगे. वन इज लेबल्ड एज अ लैगिंग टेम्पलेट एंड सेकेंड वन इज लेबल्ड एज अ लीडिंग टेम्पलेट. नाउ बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम, 2 strands of DNA separated and form replication fork. And as I said, now both the separated strand functions as a mold or a template. This one is a leading template and this one is a lagging template. So on the leading template, construction of leading strand, and on the lagging template, construction of lagging strand. जब नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू होता है टेम्पलेट के ऊपर, शुरुआत होती है लीडिंग स्ट्रैंड से. तो जब नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू होता है, सबसे पहले एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर, खुद को अटैच कर लेता है स्ट्रैंड को दैट ओपन अप एट 3 प्राइम एंड. सो आरएनए प्राइमर get associated with the 3 prime end of template strand and attract complementary nucleotide from nucleoplasm. तो यहां पर आरएनए प्राइमर खुद को पहले अटैच करता है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, उनको न्यूक्लियोप्लाज्म से अट्रैक्ट करता है. मतलब यहां पर यह स्ट्रैंड के ऊपर अगर एडेनिन है, so it attracts thymine. If G is there, it attracts C. And as we know, in between A and T, double hydrogen bond, and between G and C, triple hydrogen bond is there. So when new nucleotides are attracted, complementary nucleotide attracted on the template strand, they get bind with the hydrogen bond. और ये जो नई स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके साथ जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, दे आर लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. मतलब दोनों स्ट्रैंड के ऊपर अब जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है ATGC, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और एक स्ट्रैंड के ऊपर जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स है, they are linked together by means of a phosphodiester bond. ये नए डीएनए स्ट्रैंड का कंस्ट्रक्शन होने के लिए, सिंथेसिस होने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए एंजाइम रिक्वायर इज डीएनए पॉलीमरेज. जो डीएनए पॉलीमरेज है, दैट इज रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. एंड यू मे सी हियर, व्हेन न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्टेड ऑलवेज कंस्ट्रक्ट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. यहां देखो, ये जो स्ट्रैंड है इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. वैसे ही ये जो स्ट्रैंड है इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो दोनों स्ट्रैंड, इट मे बी अ लीडिंग और लैगिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जो दो कंस्ट्रक्ट होती है, उनके कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. दिस स्लाइड शोज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. हियर डीएनए अपीयर like a zip, and when 2 strands are separated, we may say unzipping is there. 2 separated strand functions as a template.
This is a construction of new strand, and here also construction of new strand. This strand is a leading strand and this one is a lagging strand. You point out the differences. This strand constructed toward the replication fork, which is the leading strand, and this strand, which is a lagging, its construction takes place away from the replication fork. This is in a continuous manner. इसका देखो कंस्ट्रक्शन फ्रैगमेंट में नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन जब ये स्टैंड कंस्ट्रक्ट हो रही है यहां पर छोटे छोटे उसके फ्रैगमेंट्स है. सो lagging strand always constructed in the form of small fragments, and the fragments which are formed during construction of lagging strand are called Okazaki fragment. और यहां पर हर बार फ्रैगमेंट के पहले छोटा सा आरएनए प्राइमर अटैच होता है और बाद में वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करता है. एंड इन बोथ द स्ट्रैंड कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. तो जो भी डीएनए स्ट्रैंड की ग्रोथ होती है, सिंथेसिस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. अब यहां पर ये जो फ्रैगमेंट्स है वो बाद में लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड फॉर दैट लिंकिंग एंड ज्वाइनिंग एंजाइम रिक्वायर, हियर यू मे सी इट इज डीएनए लाइगेज. ओके, इट इज डीएनए लाइगेज. सो लाइगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड because it is in a discontinuous form. But you may see both the strand constructed in 5' to 3' end. Two strands which are formed during DNA replication are leading strand and lagging strand. So leading strand always constructed on the leading template and lagging strand constructed on the lagging template. Leading strand constructed toward replication fork and lagging strand constructed away from the replication fork. Formation of leading strand is always in a continuous manner, while formation of lagging strand is always in discontinuous manner, and lagging strand made up of Okazaki fragment. DNA ligase not required, but in lagging strand, for joining of Okazaki fragment, DNA ligase is required. RNA प्राइमर जो सबसे पहले अटैच्ड होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करने के लिए, बाद में जैसे डीएनए स्ट्रैंड का कंस्ट्रक्शन होता है वो रिमूव किए जाते हैं. सो आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड by DNA polymerase and they are replaced by DNA sequences. Then DNA gyrase enzyme form a double helix to form daughter DNA molecules. At the end of replication, two daughter molecules are formed. जैसे replication खत्म होता है, दो daughter DNA molecule form होते हैं. हर एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड नई होती है और एक स्ट्रैंड पैरेंटल होती है या पुरानी होती है. सो इन ईच न्यूली फॉर्म डॉटर डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड अदर वन इज न्यूली फॉर्म. दैट मीन्स 50% कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर. तो जो 50% पार्ट है वो कंजर्व किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मेथड described as semi-conservative method of replication. So in this way there is a replication of DNA. Thank you.